एनएसपी न्यूज़ से प्रदीप कुमार। मैं आज खड़ा हूँ इंडिया गेट पे। आज मैं बात करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष जे सेल के संतोष सिंह से। सर ये बताइए, ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है किस मुहिम को लेकर इकट्ठा हुई है? प्रदीप जी, आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी का मुहिम है कि दिल्ली को हम पॉल्यूशन मुक्त करेंगे। जी। दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए माननीय हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी कुछ चंद मिनटों में आने वाले हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। सभी से ये निवेदन करेंगे कि रेड लाइट जब ऑन होती है तो आप अपनी गाड़ी बंद कर लें प्लीज़, जिससे हमारे लिए पॉल्यूशन कम होगा। तो इससे क्या है कि हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए। और मैं सबसे ये उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी पार्टी के आदमी जितने भी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए, और इस पर सबको सहयोग करना चाहिए। ये हमारा मुहिम है। और ये दिल्ली सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, और प्रदूषण को लेके। एक मैडम है, उनसे मैं बात करता हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। और ये बताइए, जो दिल्ली सरकार ने ये मुहिम चलाई है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, हमारी पृथ्वी को बहुत फ़ायदा होगा। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सिर्फ गाड़ी ऑफ करके कुछ सेकंड्स के लिए आप प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा स्कीम ना बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। और जैसा कि मैं एक आम जनता के रूप में कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो बहुत यूनिक है, जो लोगों के दिमाग में एकदम से आती नहीं है। अब आप इमेजिन करिए कि 30 सेकेंड्स के लिए गाड़ी ऑफ करके आप प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते, करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, या एक बहुत छोटी सी चीज़ करके हम प्रदूषण को कंट्रोल करें, तो आई रियली अप्रिशिएट। जी गोपाल जी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आज की पहली शुरुआत केजरीवाल साहब की विधानसभा से। आज दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन 70 के 70 विधानसभा में शुरू हो रहा है। सुबह 9 बजे से ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर लोग जागरूकता अभियान शुरू कर चुके हैं। हमने 21 तारीख से कैंपेन शुरू किया था और अब ये कैंपेन 70 के 70 विधानसभाओं में आगे बढ़ रहा है और आगे हम इसे 2 नवंबर से दिल्ली के 272 वार्डों में लेकर के जाएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसमें इस पूरे कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर प्रदूषण की समस्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की है तो इसके समाधान के लिए सभी लोगों को आगे बढ़ कर के आना पड़ेगा। और उसी लिए इस कैंपेन को अब आज से और तेज़ किया जा रहा है और 2 नवंबर से फिर वार्ड स्तर पे इस कैंपेन को लेकर के हम जाएंगे। सर, कोई ऐसा पैमाना है कि इससे कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इस कैंपेन से? कोई ऐसा अभी तक होता है अपने शुरुआत की कैंपेन में कितना अंतर नजर आया है? देखिए, एनवायरनमेंट का टोटल एनालिसिस तो साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन अभी जो मोटा जो साइंटिस्टों का जो स्टडी रही है दुनिया के अंदर भी और भारत के अंदर भी, कि व्हीकल पोल्यूशन जो पैदा होता है उसमें रेड लाइट पर 15 से 20 मिनट, जैसे अब गाड़ी खड़ी है तो ऐसे एक गाड़ी को एवरेज दिल्ली के अंदर 15 से 20 मिनट चौराहों पर गुजरना पड़ता है। अगर इस दौरान गाड़ी अगर चालू रहती है तो 15 से 20% व्हीकल पोल्यूशन बेवजह होता है। अगर गाड़ी बंद होती है तो हम 15 से 20% व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सफल होते हैं। गोपाल जी, आज प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और इस स्थिति में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकार को दिल्ली वालों के लिए कोई एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ सकती है? देखिए, सरकार और से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, एप्का से लेकर के सभी साइंटिस्ट, बीपीसीसी, सभी लोग सारी परिस्थितियों को मॉनिटर कर रहे हैं और हम इस चीज़ों को देख रहे हैं कि जो ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। गोपाल जी, इस कैंपेन में बीजेपी के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, उनकी तरफ से कोई जवाब मिला? क्योंकि अभी तक कहीं कोई नज़र नहीं आया कोई सांसद। अभी तक तो मैंने विधायकों को भी फ़ोन करवाया था, लेकिन अभी तक तो सकारात्मक नहीं आया है जवाब। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो लोग अपने स्तर पे भी, क्योंकि ये समस्या केवल आम आदमी पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं है, सबकी है, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्तर पे अगर इसमें सहभागिता करते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो भी प्रतिनिधि हैं और दिल्ली के नागरिक हैं, सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करें जिससे कि पोल्यूशन कम हो सके। अब लगता है बीजेपी विधायकों को जुड़ना चाहिए इस मुहिम से और सबको जुड़ना चाहिए, इसीलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या
सबकी है, उनको भी सांस लेना है इसी दिल्ली के अंदर, और इसीलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं। सभी लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो पार्टी से ऊपर है, सरकार से ऊपर है, ये सबकी समस्या है। तो दिल्ली में है, संपर्क हो पाया वो लोग? नहीं, विधायकों से बात हुई थी लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया सीवियर था। कंडीशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी आपको, जैसे कि लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं? नहीं, उसके लिए मैंने कहा ना कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके साथ हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं, और जिस तरह के एडवाइजरी और जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी सरकार उस तरफ कदम गोपाल जी, राखी बिरलान ने योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया रावण के रूप में हाथरस मामले को लेकर। आप लगातार हाथरस मामले को सवाल उठा रहे हैं, इस तरह के पुतले दहन पर आपका क्या कहना है जो रावण रूप का दिखाया गया है? तो चूँकि जिस तरह से घटना हुई उससे बहुत लोग आहत हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो उसकी एक अभिव्यक्ति रही होगी। लेकिन रावण का रूप एक मुख्यमंत्री को दिखाया जाना, सर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो राखी बिरला जी का देखो, जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है उससे लोग बहुत गहरे आहत हैं। ठीक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने प्रदूषण के ऊपर कुछ अपनी विचारधारा की बात रखी, और उन्होंने सीधा साफ तौर पे बोला कि कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये जो मुहिम है सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद। गिरीश पांडे, कैमरामैन प्रदीप के साथ, NFC न्यूज़। कहूँगा जो दिल्ली की सरकार ने एक मुहिम छेड़ा हुआ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, उसके बाद तमाम आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है इस मुहिम को लेकर के, और इस मुहिम से दिल्ली वासियों को क्या क्या फ़ायदा होगा हम आज जानने को सीखेंगे। सर क्या नाम है आपका? बब्बन प्रसाद। बब्बन जी, आप कहाँ से आए? गुरुद्वारा रकाबगंज। ओके सर, ये जो दिल्ली सरकार ने जो मुहिम छेड़ा हुआ है, इससे जनता को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? और इससे जनता को बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक तो प्रदूषण कम हो जाएगा, दूसरे रेड लाइट उनका पेट्रोल भी थोड़ा बचेगा जी। तो आम पब्लिक की और कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जो मुहिम छेड़ा गया उससे पेट्रोल भी सेव होगा, प्रदूषण से बचा भी जा सकता है। क्योंकि जो मुहिम है उससे हम बात करने चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर ये जो आप मुहिम छेड़ा आपने, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देखो, इससे व्हीकल पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि रेड लाइट पे जो गाड़ी फ्यूल जलाती है, तेल जलता है, उससे बेवजह प्रदूषण पैदा होता है। तो इसका मकसद है कि रेड लाइट पे गाड़ी अगर बंद होती है तो वो 15 से 20% पोल्यूशन हम दिल्ली में कम कर सकते हैं। सर बहुत से लोग देख रहे हैं ट्रैफिक के ऊपर जो गाड़ियाँ कोई लोग गाड़ी बंद नहीं करते हैं, उन पर सर क्या कोई कार्रवाई करेगी सरकार? जागरूक करने के लिए खड़े हैं सर। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंद नहीं कर रहा है गाड़ी, उन पर कोई चालान चलान समझाते हैं उनको, इसलिए तो ये सारा जागरूकता चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे पर्यावरण मंत्री